बच्चों स्टार्ट करें। नाउ लेट अस स्टार्ट गाइस। डाइजोनियम सॉल्ट्स हमें बताए 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। ये थोड़ा प्रीवियस क्लास का रेपिटेशन है। फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स which are stable in solution at low temperature. Okay, unlike 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स। ओके बच्चों, which form highly unstable alkyl डाइजोनियम सॉल्ट्स। क्योंकि एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या देते हैं बच्चों? अल्कोहल। करेक्ट। ठीक है ना गाइस? डाइजोनियम सॉल्ट क्या हो गया हमारा? ये बच्चों N2Cl। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? या तो मैं ऐसे देख लो, N ट्रिपल बॉन्ड N+Cl-, और यू कैन से N डबल बॉन्ड N Cl। क्लियर है? तो ऐसे देखो, दिस +Cl-। क्लियर है या नहीं बच्चों? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को इस नाइट्रोजन पे रख दिया, तो इसको मैं NCl ही लिख देता हूँ। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? तो या तो तुम N डबल बॉन्ड N+ सोचो, या ये सोचो बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? गुड। डायजोटाइजेशन क्या होता था? फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन विद HNO2। HNO2 कौन सी एसिड है बच्चों? नाइट्रस एसिड। क्या बनाता है? डायजोनियम सॉल्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायजोटाइजेशन। दिस इज डायजोटाइजेशन। HNO2 किससे बनता है? NaNO2 plus HCl, that is equivalent to HNO2। ठीक है ना बच्चों? तो हमारे पास PHNH2 है, प्लस NaNO2 है, प्लस HCl है। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट ही है। इस टेम्परेचर पे इट इज स्टेबल। हमारा PHN2Cl बनाया, प्लस NaCl प्लस H2O। ओके गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? अब ये जो हमारा है, दिस इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, readily soluble in H2O, and stable in cold, but reacts with H2O when heated।
और जब H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? फिनॉल, करेक्ट। इट decomposes easily in dry state. अब आते हैं pH। इट डिकम्पोजेज इजीली इन ड्राई स्टेट। तुम्हें याद होगा जब हम काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करी थी, उसमें डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी था। एक बार उसे देखना, रिएक्शन देख लेना सिर्फ। वी डिस्कस दैट इन काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम स्टडी कर रहे थे, वी स्टडीड दिस टू, जिसमें N2 हमारा रिलीज हो रहा था। वॉल्यूम ऑफ N2 रिलीज्ड एट डिफरेंट टाइम, उससे हमने रेट कांस्टेंट निकाला था। ठीक है ना बच्चों? एनीवे, कमिंग बैक टू इट, पीएच N2 प्लस BF4 माइनस, ये भी देखेंगे हम कैसे बनता है। दिस दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट is water insoluble and stable at room temperature. ठीक है बच्चों? अब गाइस, रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दो तरह की है। रिएक्शंस ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट्स दो तरह की है, आर ऑफ टू टाइप्स। पहले वाले में हम पहले वाले में हम क्या करते हैं? सी एन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बेसिकली N2 बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? N2 बाहर। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमने बाहर फेंक दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाहर फेंक दिया एज N2। दूसरी रिएक्शंस हैं इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, मतलब हमारा उसमें बाहर नहीं निकल रहा। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। वी कॉल देम कपलिंग रिएक्शंस बच्चों। तो पहले आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों? guys, the leaving the 1 second, the better leaving ability, easily N2 बाहर चला जाता है of diazonium group, it can be easily lost, that is why it is easily substituted the better living one. The better living ability of diazonium group results in its substitution by X minus Cn minus OH minus group. Okay guys, and the nitrogen form, जो नाइट्रोजन बाहर निकली, N2 बाहर निकलता है बेसिकली, the nitrogen form
escapes as gas. Let us have a look at the reaction बच्चों. हमने लिया N2Cl. ओके बच्चों. और गाइस तुम्हें पता है इसमें Cl माइनस बाहर जाता है, N2 बाहर जाता है, बेंजीन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव. अब जो न्यूक्लियोफाइल भेजोगे वही जुड़ जाएगा इससे, है ना बच्चों. यू माइट सेंड H2O, यू माइट सेंड Cn माइनस, यू माइट सेंड X माइनस. इन सभी से हमारी रिएक्शन हो जाएगी. क्लियर है गाइस. तो सबसे पहले आते हैं, एक एक रिएक्शन को देखते हैं. पहले हमने लिया N2Cl प्लस H2O. हाँ बेटा, राइट. बॉइलिंग. क्या होगा बच्चों? यू विल गेट फिनॉल. करेक्ट. H2O का अटैक हुआ, OH जुड़ गया, प्लस N2 प्लस HCl. दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों. यहाँ पे मीडियम एसिडिक है. ओके. यू माइट टेक H3PO4. फाइन गाइस. क्लियर है यहाँ तक बच्चों? कर लिया नोट बेटा? नेक्स्ट पे आते हैं. तो उसमें H2SO4 का कुछ था कि वो नहीं लेते क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देता है. हाँ, तो उसकी हम बात ही नहीं करें, नहीं ले रहे. H3PO2 ये क्या देता है बच्चों? गाइस ध्यान से देखो, यहाँ से H माइनस आता है, जो कि H कहाँ से आ रहा है? बेसिकली पीएच बॉन्ड से H आ रहा है, दैट इज H माइनस. तो तुम्हारे यहाँ पे H माइनस जब इस पे जुड़ेगा तो बेंजीन बनेगा. हाँ या ना बच्चों? प्लस क्या बनेगा? N2 प्लस हमारा एक तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हुआ है रिड्यूस, तो H3PO2 होगा ऑक्सीडाइज, H3PO3 में जाएगा, H3PO3 में जाएगा, प्लस HCl. क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? अब यही रिएक्शन तुम्हारी इस केस में भी आती है. यहाँ पे मैंने लिया C2H5OH. ये थोड़ी ऑफ बीट सी रिएक्शन है, आ सकती है. यहां से भी हम H माइनस भेज रहे हैं बच्चों, यहां से भी हम क्या भेज रहे हैं? H माइनस. तो ये हमारा क्या बना देगा बच्चों? बेंजीन प्लस N2. करेक्ट. और ये होगा ऑक्सीडाइज. ये हमारा हुआ था रिड्यूस, ये होगा ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज किस में होगा? CH3CHO में. क्लियर और नॉट बच्चों? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा. तुम ऐसे देखो, CH3CH2OH, यहां से H माइनस आया, यहां से H प्लस गया, एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड. क्लियर है यहां तक? हमने OH से तो H प्लस बाहर फेंक दिया और उसके एडजेसेंट कार्बन से H माइनस बाहर निकाल लिया. यू गेट CH3CHO. जो H प्लस बाहर गया वो HCl में गया, और जो H माइनस गया वो रिंग पे हिट कर गया. क्लियर है यहां तक? दैट इज हाउ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. अब आते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन बच्चों, गाइस इसमें हम क्या लेंगे देखते आओ. CuXHX, N2Cl लिया. हमने लिया सपोजिंग Cu2Cl2 प्लस HCl. गाइस ये क्या बनाएगा? Cl प्लस N2 प्लस CuCl2. क्लियर है गाइस? अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग Cu2Cl2 मैं Cu2Br2 ले लेता तो कोई दिक्कत थी गाइस? कोई दिक्कत नहीं थी. Cu2Br2 प्लस HBr. बेसिकली यहाँ पे Br माइनस इज द nucleophile which will attack the
बेंजीन रिंग। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? फाइन। एक और चीज बच्चों, गाइस आवाज नहीं प्लीज। KCN, CuCN, or you might take Cu पाउडर। यहां पे क्या जुड़ेगा बच्चों? CN जुड़ जाएगा। हाँ बेटा, ऑल थ्री दे कम अंडर सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस गॉट इट? किसी बच्चों को डाउट? फाइन। यहां पे मैं हार्डलेसेस कर दूंगा एसिडिक, तो क्या बन जाएगा? COH बेंजोइक एसिड। हाँ, नोट इट डाउन बच्चों। सर पेपर में क्वेश्चन था, उसमें एक ऐसे था सर, बेंजीन पे ब्रोमीन लगा था और सर एल्कोहलिक केसीएन दे रखा था, तो सर वो SN1 करेगा SN2 करेगा? तुम्हारे पास इस टाइप का दे रखा है बस? नहीं सर, वो थोड़ा सा और भी था, रिंग के बाहर था भी यार, कुछ वो लगा होता सर, CH2Br। आर ग्रुप जुड़ी हुई थी और उस आर ट्राई टू अंडरस्टैंड CN माइनस का। अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन सोचिए, तुम ये सोचिए सब्स्टिट्यूशन में SN1 होगा या SN2? हाँ, SN2। ब्रोमीन अगर लगा हुआ है तो SN2 होगा। CN माइनस। एल्कोहलिक था हाँ कोई बात नहीं, CN माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br, इट इज गोइंग टू बी अ SN2 रिएक्शन। जब वीकर न्यूक्लियोफाइल है तब हम SN1 में जाते हैं। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्यों वेट करेगा कार्बोकेटाइन बनने का? क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? गुड, डन। आर वी? अब आते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन बच्चों, यहां पे हमने क्या लिया? क्या बनाएगा बच्चों? वहां पे हम CuXHX ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे गाइस? Cu2Cl2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज CuCl। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? Cu2Br2 कैन बी रिटन एज CuBr। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे थे? CuXHX। क्लियर है बच्चे यहां तक? गॉट इट? गेटरमैन में हम लेते हैं CuHX, वहां पे CuXHX, यहाँ पे CuHX। ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बना देगा। हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर मैं लेता हूं ये, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, अगर मैं लेता हूं ये, तो हमारा जुड़ जाएगा ब्रोमीन। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ बच्चों। सीयू पाउडर की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, सीयू पाउडर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, फाइनली डिवाइडेड सीयू। गॉट इट गाइस? ये गॉट द आइडिया और नॉट? ये गेटरमैन है। यील्ड इज बेटर इन विच? सैंडमेयर या गेटरमैन? सैंडमेयर में यील्ड इज बेटर। फैक्ट टू रिमेंबर। वी आर डन विद दिस। मैं ये भी लिख देता हूं, यील्ड इज बेटर इन सैंडमेयर। हाँ ये पहले भी बता रखा है, पहले हमने बता रखा है।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों, N2Cl लिया प्लस KI लिया, क्या करेगा बच्चों ये? I माइनस का अटैक हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? गेटरमैन के अंदर ही है। ना, दिस इज नॉट अंडर गेटरमैन, अलग है। गेटरमैन इज ओवर। ओके गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? नेक्स्ट बच्चों, आवाज नहीं गाइस प्लीज। अब हमने ले लिया HbF4, ये हमारा क्या है बच्चों? फ्लोरो बोरिक एसिड। क्या देता है बच्चों ये? HCl बाहर फेंक दो, बचेगा क्या? करेक्ट, N2 प्लस BF4 माइनस। ये तुम्हें याद है भी, हम थोड़ी देर पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे। हाँ, टेट्राफ्लोरोपोरेट। ओके गाइस, अब इसको अगर तुम करते हो हीट, इफ यू हीट इट व्हाट यू गेट? यू गेट फ्लोरोबेंजीन। ऐसे देखो, N2 बाहर निकल गया और BF3 बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा। हाँ ये क्या है? हाँ, नहीं, नॉट दैट मच। N2 प्लस BF3, दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? गॉट इट? यहां से हमारा क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। मतलब हमने बेंजीन पे क्लोरीन ब्रोमीन देख लिया बाय सैंडमेयर एंड गेटरमैन, आयोडीन देख लिया KI, और हमने फ्लोरीन के लिए भी देख लिया। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? लेकिन यहां से तुम एक रिएक्शन और कर सकते थे गाइस, ध्यान से देखो क्या। यहां पे अगर तुम ले लेते NaNO2, मैं अलग से ही लिखता हूँ, अलग से ही लिखता हूँ गाइस, दैट वुड बी बेटर, नो कंफ्यूजन। वही हमने बनाया, मतलब पहला स्टेप सेम है, पहला स्टेप सेम है, हमने ये बना लिया। ठीक है ना गाइस? अब इसमें अगर तुम NaNO2 हीट, कॉपर पाउडर, यहां पे क्या होता है बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। NaBF4 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, एंड इट इज NO2 ग्रुप विच गेट्स अटैच टू बेंजीन रिंग। मतलब NO2 माइनस इज द nucleophile which attacks the benzene ring. NaBF4 is what you get. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गैस बोलो, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? प्लस N2 ऑब्वियसली। समझ गए गाइस? मतलब यहां से हमने शुरुआत करी थी, ये हमारा स्टार्टिंग होता है। क्यों? इससे पहले तुम रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करके NO2 किस में जाएगा? NH2 में जाएगा, NH2 से तुम डाइजोनियम बनाओगे, डाइजोनियम के बाद तुम HbF4 डाल के ये बनाओगे, और हम घूम के वापस आ गए, अब फिर NO2 पे आ गए। क्लियर है गाइस? तो we started with nitrobenzene and we are ending with nitrobenzene. Got it or not guys? कर लिया नोट? गुड। हाँ भाई, N2 बाहर निकला, BF4 माइनस बाहर निकला, तो बेंजीन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। NO2 माइनस हमारा, हाँ, HNO3H2SO4 की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं भैया, HNO3H2SO4 में तुम्हारा NO2 प्लस आएगा ना। गाइस यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एक रिएक्शन और देख लेते हैं।
N2Cl प्लस बेंजीन प्लस NaOH क्या देगा बच्चों? याद करने का है गाइस। N2 बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर निकल गया, बेंजीन पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। उसका अटैक दूसरी बेंजीन पे करवा दो, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, इट विल अटैक द अदर बेंजीन रिंग, डायफिनाइल बन जाएगा। करेक्ट, यू विल गेट डायफिनाइल। पैटर्न वही रहता है, मोर और लेस। हाँ, प्रॉड वही है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? मतलब हमने N2 बाहर फेंका, Cl माइनस बाहर फेंका, बेंजीन पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द अदर बेंजीन। गॉट इट और नॉट बच्चों? गुड। आगे चलें गाइस, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप जो हमारा क्या था? कपलिंग रिएक्शन। लेट अस गो ऑन टू कपलिंग रिएक्शन बच्चों। गाइस पहली चीज, तुम्हारा ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स हैं, दे रिएक्ट with highly reactive compounds. They react with highly reactive compounds. रिएक्टिव कंपाउंड का मतलब हो गया रिएक्टिव विद रेस्पेक्ट टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम चाहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत ज्यादा फेवर्ड होना चाहिए, उनमें तुम्हारी कपलिंग रिएक्शंस देखी गई। तो गाइस हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स विद रेस्पेक्ट टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो ग्रुप होना चाहिए बेंजीन में वो बहुत ज्यादा डोनेटिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का तो अटैक तब होगा ना जब डोनेट कर रहा है कोई ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन। बेंजीन रिंग पे जब तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आएगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना। तो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स सच एज phenols एंड amines। ये सारे रिएक्शन हुई ना हो तो हम रिटेंशन जा रहे हैं ना कि हाँ, रिटेंशन जा रहे हैं टू फॉर्म, अभी बता दूं, जस्ट गिव मी 1 सेक, टू फॉर्म ब्राइटली colored azo compounds। This is called coupling reaction। अब काम की चीज जिसका मैं रीजनिंग थोड़ी देर बाद दूंगा, कपलिंग ऑफ फिनॉल्स या कपलिंग विद फिनॉल्स occur in basic medium। pH 9 to 10 and that of amines occur in fairly acidic medium। pH 4 to 5। ठीक है बच्चों? एट टेम्परेचर हमने लो ही रखा। रिएक्शन देखते हैं गाइस, बेटर फील आएगी।
N2Cl प्लस, मैं एक काम करता हूँ, इसका ऐसे बनाता हूँ, फिनॉल। ठीक है बच्चों, pH 9 to 10। ओके गाइस, टेम्परेचर हमारा 273 to 278। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी अभी हमने देखा था ना इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, यहाँ पे भी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, बट दैट इलेक्ट्रोफाइल विल बी दिस ग्रुप गाइस। हाँ, और गाइस दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे देखो, N2 के साथ बेटा, N2 बाहर नहीं निकलता इनमें, लो टेम्परेचर में हमारा N2 बाहर नहीं निकलेगा, यू विल हैव दिस, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द बेंजीन रिंग इन फिनॉल, इस पे अटैक करेगा। क्लियर है गाइस? और ये कहां पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली बात है, इट विल बी फेवर्ड एट पैरा। तुम्हारा प्रोड क्या बनेगा बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज डाई। ओके गाइस, जो हमारा फिनॉल से जो प्रोडक्ट बन रहा होता है दैट इज मोस्टली ऑरेंज, अमीन से जो बनता है दैट इज येलो। क्लियर है गाइस? तभी एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ बेटा, सपोजिंग मैं यहाँ पे लेता हूँ अब एनिलीन। पीएच कितना होगा बच्चों? 4 to 5। एंड व्हाट विल यू गेट? ये समझ आ रहा है ना ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? मतलब ये जो है इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, H प्लस बाहर निकल जाएगा, हाँ है ना? अब डॉक्टर में ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे OH या NH2। NH2 की बजाय NHR भी ले सकते हो, NR2 भी ले सकते हो, OH के बजाय OCH3 ले सकते हो। यही दोनों। हाँ, क्लियर है बच्चों? दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन विच इज येलो डाई। ओके बच्चों, क्लियर हो ये चीज? गुड, आगे चले। अब गाइस अगर मैं, देखते आना बच्चों, ये क्या होता था गाइस? ये क्या होता था? हाँ, इसका नाम क्या था? सल्फेनिलिक एसिड। तो हम क्या करते हैं, हम सल्फेनिलिक एसिड ना लेके उसका सॉल्ट ले लेते हैं, SO3Na। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ, ल्यूट्रेन नहीं बना देते हैं। हाँ बनाए थे मैंने, बेसिक मीडियम ले लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड। यू आर गेटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेनिलिक एसिड, वहां से हमने स्टार्ट किया। पहले हमने लिया NaNO2HCl, क्या देगा बच्चों? डाइजोनियम। गुड, ये बना N2Cl SO3Na। क्लियर है गाइस?
अब हमने इसकी रिएक्शन करवा दी किससे? वन सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। हमने लिया ये बच्चों, दिख रहा है गाइस? इट इज एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। कोई डाउट यहां तक? तो गाइस दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड इट विल अटैक एट पैरा पोजीशन। मैंने बताया था तुम OH लो, NH2 लो, NH4 लो, NR2 लो, ये हमारा NR2 है। ओके गाइस, तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट जो बनता है ना गाइस, वो तुम्हारा है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। दिस इज नथिंग बट मिथाइल ऑरेंज। दिस इज मिथाइल ऑरेंज द इंडिकेटर। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? दिस इज मिथाइल ऑरेंज। गॉट इट और नॉट गाइस? और ऑरेंज का मतलब नाम है, कलर? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, अच्छा। ठीक है ना गाइस? और यहां से Cl निकला था, यहां से एक H निकला है। क्लियर है गाइस? तुम्हारे पास एक HCl, वन सेकेंड बच्चों, प्लस HCl। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? बोलो बच्चों। इसने इधर अटैक किया और यहां से H बाहर निकल गया। फाइन। अच्छा गाइस, अगर हम एक्सेस लेते, बाई चांस एक्सेस ले लेते फिनॉल में, एक्सेस ऑफ डायजोनियम क्लोराइड, ये एक्सेस में उठा लिया, प्लस फिनॉल, या करेक्ट। तो बच्चों इसका अटैक दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? भाई वैसे ऑर्थो इज नॉट एक्चुअली फेवर्ड, कि बहुत बल्कि ग्रुप है, लेकिन अगर एक्सेस दे दिया क्वेश्चन में, हाँ मतलब आइडिया नहीं, हाई टेम्परेचर तो नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारा तीनों प्रोड बन, तीनों जगह अटैक हो जाएगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा बच्चे। तो मैंने तो टेम्परेचर बोला ही नहीं हाई है। गाइस इधर ध्यान दो, एन डबल बॉन्ड एन, PH। सिर्फ ये बताने के लिए है कि तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है, इट इज जस्ट पॉसिबल। कौन सा ये? हाँ ये तो एक्टिवेटिंग है ना, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टूवर्ड्स अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अब फेवर्ड है, ज्यादा फेवर्ड है। ठीक है बच्चों? हम क्या चाह रहे होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी मैं बताऊंगा। हम चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, और जो हमारे जिस पे अटैक हो रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। मतलब अगर हम डायजोनियम में देखना चाह रहे हैं, डायजोनियम क्लोराइड में देखना चाह रहे हैं, वी वांट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और जहां पे अटैक हो रहा है, जिस बेंजीन रिंग पे अटैक हो रहा है, वी वांट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओवर देयर, ताकि अटैक जल्दी हो सके। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब आते हैं डाई टेस्ट फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। देखो गाइस, बच्चों आवाज नहीं। ये क्या देता है बच्चों? हमारा डायजोनियम। अब इसमें मैं अब इसमें मैं क्या ले रहा हूं?
अब मैंने इसमें रिएक्शन करवा दी, इसकी रिएक्शन विद बीटा नेफ्थॉल। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, रहता है पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद होनी चाहिए। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, सो विल कॉल इट बीटा नेफ्थॉल। ठीक है ना बच्चों? अब इसमें क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक, इट अटैक्स एट दिस पोजीशन गाइस, फैक्ट टू रिमेंबर, एज सिंपल एज दैट, इट इज अ फैक्ट टू रिमेंबर। अटैक कहाँ पे हो रहा है? बीटा नेफ्थॉल में जो अटैक हो रहा है वो तुम्हारा कहाँ पे हो रहा है बच्चों? इट इज एट अल्फा पोजीशन। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? जस्ट टेल मी दैट दिस इज व्हाट यू गेट, हाँ या ना? इसका नाम बताने की जरूरत है? मैं तो कहूंगा सिंपल, बस ये याद कर लो, इट इज अ ऑरेंज डाई, इट इज अ ऑरेंज डाई बच्चों। क्लियर और नॉट? नाम मैं लिख देता हूं, बट आई एम प्रीटी श्योर यू वोंट रिमेंबर द नेम, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम, छोड़ो फिर, जब मैंने बोल ही दिया कि नो नीड फॉर इट। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। ये हमने रिएक्शन किसके याद करी थी? बीटा नेफ्थॉल के याद, हाँ है ना बच्चों? अल्फा नेफ्थॉल के याद भी देख लेते हैं। जब हमने बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन देख ली, तो अल्फा नेफ्थॉल के साथ देखते हैं अब। ओ एच, ये है, दिस इज अल्फा पोजीशन पे ओ एच, तो अल्फा नेफ्थॉल। बच्चों देखो यहां पे किस पे अटैक होगा? द अटैक टेक्स प्लेस एट दिस पोजीशन गाइस। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? इट विल बी दिस बच्चों। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? बच्चों क्लियर हो गया? गुड, दैट इज ग्रेट। मैं बता देता हूं यहाँ पे, दिस इज द कपलिंग पोजीशन। जहाँ, हाँ बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारा दिस वाज द कपलिंग पोजीशन। वन सेकेंड बच्चों, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना इसे। हाँ बेटा बोलो। नहीं हम करेंगे ही नहीं, तभी तो मैंने छोड़ दिया। गॉट इट और नॉट गाइस? बच्चों बताओ भाई, हो गया क्लियर? ग्रेट। एल्फा नेफ्थॉल का नाम एक और भी क्या कह सकते हैं हम? वन नेफ्थॉल, वन पोजीशन पे। बीटा नेफ्थॉल होता है, दैट वुड बी टू नेफ्थॉल। गॉट इट और नॉट गाइस? फाइन। अब बच्चों एक और चीज, इफ COH या SO3H group is present at para position to OH या NH2, it is replaced by azo group
ड्यूरिंग कपलिंग। ये तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता है कि ये हमारा इजिली रिप्लेस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड SO3। हाँ है ना बच्चों, ये इजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं OH लेता हूं और यहाँ पे COH लेता हूं और इसकी रिएक्शन करवाता हूं डायजोनियम, ये ले लिया हमने। हाँ बेटा, गैस देखो क्या बनेगा हमारा, OH N डबल बॉन्ड N। मेरे को ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। दिस इज व्हाट यू विल हैव। गॉट इट और नॉट गाइस, ये है, यहाँ पे अटैक किया एंड COH हट गया। गॉट इट और नॉट बच्चों, बताओ भाई, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? COH के बजाय अगर तुम SO3H लेते तो भी हट जाता। दोनों में ही हमारा सेम प्रोडक्ट बनता। गॉट इट और नॉट गाइस, बच्चों बताओ। सेम इज द केस विद NH2। हाँ बेटा, और ऊपर, गुड। ये आवाज कैसे कर लेते हैं बच्चे? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 1 सेकेंड। गॉट इट और नॉट गाइस, इसका अटैक हमने यहाँ पे करवा दिया और हम COH के बजाय SO3H भी ले सकते थे। मैं इसको लिख क्यों रहा हूँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कर जाना, भूल मत जाना इसे। गॉट इट गाइस, ये हमारा किस मीडियम में होता था? ये हमारा होता था, और ये हमारा होता था 9 to 10 था बेटा। अब बच्चों देखो, वाई इज इट सो? कपलिंग कंडीशंस। हाँ बेटा, जस्ट अ सेक, और ऊपर करना है। करो बच्चों, नोट इट डाउन, कर लो तो बता देना। कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों तुमने भी कर लिया? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। कर लिया, दैट्स गुड। तो अब आते हैं कंडीशंस। मैंने तुम्हें बताया था कि NH2 के साथ हमें कैसा मीडियम चाहिए? NH2 के साथ कैसा मीडियम होना चाहिए? एसिडिक। अगर बेसिक लेते हो तो क्या होगा? सपोजिंग हमने हाईली बेसिक ले लिया, हाईली बेसिक ले लिया, तो क्या होगा बच्चों? जिसको अटैक करना था ना, वो ये बना के बैठ जाएगा।
अब बंदा अटैक नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? हाईली बेसिक मीडियम में ये दिक्कत है, हाईली एसिडिक में भी दिक्कत है। हाँ बेटा, क्यों बना, मतलब Cl माइनस बाहर गया, OH जुड़ गया, बेसिक मीडियम है। दिस इज व्हाट गेट्स फॉर्म एंड नाउ इट कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब आते हैं हाईली एसिडिक मीडियम उठा लोगे तो क्या होगा, वो NH3+ और हाईली एसिडिक करोगे तो NH3+ बना गया। अब तो उसने रिंग को डीएक्टिवेट ही कर दिया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फेवर नहीं। एक में ये अटैक नहीं कर पा रहा, एक में इसके ऊपर अटैक नहीं हो पा रहा। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? तो इसलिए हमने मीडियम कैसा लिया, माइल्डली एसिडिक। क्लियर है बच्चों? गॉट इट गाइस? सिमिलरली हमने फिनॉल के केस में हमने क्या लिया, स्लाइटली एसिडिक। हाँ है ना बच्चों, बेसिक, सॉरी, फिनॉल के केस में हमने क्या लिया था बच्चों, बेसिक। बेसिक क्यों लिया, क्योंकि जो OH है ये क्या कर देगा बच्चों, O- बना देगा, और ये काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू OH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? NH2 के केस में हम कैसा मीडियम लेते हैं बच्चों, वी टेक विच काइंड ऑफ मीडियम गाइस? NH2 क्या, तो हम कैसा मीडियम लेते हैं, एसिडिक। क्यों लेते हैं, कि बेसिक में ये हो गया और स्ट्रांगली एसिडिक में ये हो गया। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? बेसिक में हमारा अटैक नहीं हो पा रहा इलेक्ट्रोफाइल का, और हाईली एसिडिक में जिस पे अटैक होना है वो अटैक नहीं कर पा रहा, मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं हो पा रहा क्योंकि उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। क्लियर हो गई ये चीज? नहीं नहीं नहीं, दिस इज व्हाट यू गेट। तो आइडिया क्या है बच्चों, सो वी नीड व्हाट काइंड ऑफ मीडियम गाइस, वी नीड pH 4 to 5 बच्चों। अगर ये कंडीशंस होंगी तो कपलिंग होगी। किन में, स्ट्रांगली बेसिक या स्ट्रांगली एसिडिक में नहीं होगी, इन केस ऑफ एनिलीन गाइस। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे अगर तुम, मतलब ये मैं ये बता रहा हूं कि नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, क्लियर है? कि तुमने स्ट्रांगली बेसिक ले लिया तो इलेक्ट्रोफाइली हमारा जनरेट नहीं हो पाया, स्ट्रांगली एसिडिक ले लिया तो जिस रिंग पे अटैक होना है वही डीएक्टिवेट हो चुकी है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं फिनॉल में। फिनॉल में मैंने ये बताया है कि हम बेसिक मीडियम क्यों लेते हैं। ठीक है ना guys? मतलब यहाँ पे हमें बेसिक ही चाहिए। पीएच कितना चाहिए बच्चों में, 9 to 10। हाँ है ना बच्चों? क्यों चाहिए, क्योंकि बेसिक मीडियम ये OH- बना देता है, एंड O- हाईली एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गई ये चीज बेटा? करके दो है जिसमें अटैक नहीं होगा। हाँ, Next वाला ये है। दोनों मैंने बताए हैं कि अटैक क्यों नहीं होगा, और इस वाले में मैंने बताया है कि बेसिक मीडियम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आसानी से अटैक हो जाएगा। O- इज मच मोर एक्टिवेटिंग एज कंपेयर टू OH। क्लियर हो गया गाइस? और कपलिंग बेटर कब होती है, कपलिंग इज बेटर व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन डायजोनियम आयन। क्योंकि वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग हो गया, वीक के बजाय क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो वो फटाफट अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन कपलिंग कंपाउंड। तो ये जो आपने पीएच लिखवा है, हम यही तो पीएच यूज कर रहे हैं ना सर। हाँ यही पीएच यूज कर रहे हैं, फिनॉल के केस में हम पीएच ये यूज कर रहे हैं, और अमीन्स के केस में हम पीएच ये यूज कर रहे हैं। सर इस अगर हाईली H+ ज्यादा होगा तो वो NH3+ बना दे रहा है। हाँ,
तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं लिया ना, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं लिया, लेंगे तो फिर इससे कम ले लेंगे, इससे कम पीएच ले लेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट गाइस? हम क्या चाह रहे हैं कि इस पे प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाए, बढ़ेगा जल्दी अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। और हम चाह रहे हैं इस पे, यहाँ पे NH2 या OH है, इसमें हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, जैसे NH2 या OH, या मैं और एग्जांपल लेता हूं, और वी कैन टेक OR, और मैं इसको सीरीज में लिखता हूं OH OR NH2 NHR NR2। क्लियर और नॉट गाइस? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें उसमें चाहिए जिस पे अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें वो उस पे चाहिए, उस बेंजीन रिंग पे चाहिए जिस पे अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। कपलिंग कंपाउंड ये है। ठीक है बच्चों, कर लो नोट गाइस। कर लिया नोट? OR पे मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। क्वेश्चन हमने ये लिया, मैं लिखता हूं, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है PHN2Cl does not couple with एनिजोल। एनिजोल क्या हो गया बच्चों? OR, OCH3 बेसिकली। बट दिस डज, वाई? भाई इसने, इन दो NO2 ने यहाँ पे प्लस डेल चार्ज बहुत ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि उसने एनिजोल पर अटैक कर दिया। एनिजोल ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना गाइस? OH भी एक्टिवेटिंग कब हो रहा था? O- बनने से। OCH का तो तुम O- भी नहीं बना सकते। हाँ है ना बच्चों? तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे, OCH को नहीं कंसीडर करना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि OCH में नॉर्मली हम कपलिंग नहीं करेंगे। नहीं, अब याद नहीं आ रहा अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है। एनीवे जस्ट रिमेंबर इट गाइस कि जो OR मैंने लिया इट इज नॉट वेरी एक्टिवेटिंग। OH तब एक्टिवेटिंग ज्यादा हुआ था जब उसने O का O- बना दिया। OR को, OR का एक स्पेशल केस हो गया है, इसमें तुम्हारी कपलिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्लस डेल चार्ज जो इलेक्ट्रोफाइल है वो स्ट्रांग हो गया। हाँ तो नहीं होगा, नॉर्मली हम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कहीं ऊपर, कहीं बच्चे बाद में कहे सर आपने OR लिखा था। स्पेशल केस, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो स्ट्रांग हो गया तब तो हम कर देंगे, अदरवाइज हम नॉर्मली OR में नहीं करेंगे। हम किस में करेंगे? OH में करेंगे, NH2 में करेंगे, NHR में करेंगे, NR2 में करेंगे। नॉर्मली हम OR में नहीं करेंगे कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एनिलीन, सेकंड में हमारा फिनॉल, थर्ड है हमारा टोलुइन, फोर्थ में है हमारा, 'क्लोरोबेंजीन', 'क्लोरोबेंजीन'
और फिफ्थ है हमारा नाइट्रोबेंजीन। बताओ कपलिंग रिएक्शन का जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा? ऑर्डर। बेटा इस पे, दिस इज द कपलिंग कंपाउंड जिस पे अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी तुम्हारी देयर इज द ऑर्डर यू शुड गेट। सही पूछा जाए तो इनमें कपलिंग होती ही नहीं। हमने कह तो दिया कि ये ऑर्डर है, 3 4 5 में हम कपलिंग देखेंगे ही नहीं क्योंकि रिंग ज्यादा एक्टिवेट हुई ही नहीं। ना ना, फिनॉल OH नहीं, एन ज्यादा डोनेटिंग होता है। क्लियर है गाइस? इनमें तो देयर इज नो कपलिंग इज ऑब्जर्व्ड, नो कपलिंग रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। जो जितना ज्यादा डोनेटिंग उतनी जल्दी कपलिंग रिएक्शन होगी इन द कपलिंग कंपाउंड। और इलेक्ट्रोफाइल में जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उतना अच्छा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और तुम्हारा कपलिंग कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस गॉट इट और नॉट? गुड, ग्रेट। गाइस अब देखो, क्वेश्चंस करवाएं कुछ? करते हैं। Hold on a sec, guys. ZnHCl। बच्चों था ZnHgHCl was clean mentioned. This is ZnHCl. करेक्ट। बच्चों देखते जाओ गाइस, बना है नहीं बना तुम लोगों का? पहले ये बनेगा ना, हम ZnHCl लेते हैं। पहले हमारा ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा बच्चों, ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना बच्चों? Br+ का अटैक होगा Me के ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद हमारा NO2 जाएगा NH2 में ZnHCl से, और फिर तुम्हारा 1 सेकेंड, फिर हम N2Cl बनाएंगे और फिर हम क्या बना देंगे हटा के, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट विल गेट। NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया है और NH2 का हमारा डाइजोनियम बन गया। बेटा जब हम प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स देख रहे थे उसमें करवाया था मैंने, RNO2 से RNH2। चेक इट गाइस, RNO2 से RNH2 देख लो फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। पहले हमारा ब्रोमीन लगा ऐसी पोजीशन पे, क्या अभी ढूंढ रहे हो बच्चों? ढूंढो। नाइट्रो से NH2, SnHCl, FeHCl, ZnHCl नहीं लिखा हुआ मैंने। लिखवा रखा है ना बेटा? बच्चों क्लियर हो गया? अब याद आ गया कहाँ से पे पढ़ा है तुम लोगों ने? एक और क्वेश्चन लेते हैं।
गाइस देखो वही मैं बता रहा होता हूँ कि रिएक्शन ऐसे याद करो कि देखते ही तुम्हें ये ना सोचना पड़े यार इसमें क्या होगा, तुम्हें पता है कि क्या होगा, कोई मैकेनिज्म को उसका कोई यूज नहीं है तुम्हारे पास। सीधा ये होता है कि तुम्हें रिएजेंट पता है, तुमने प्रोड बना दिया। बच्चों इसको देखो, नहीं आती ज्यादा। वन सेकेंड गाइस। अगेन HCPO2 ले लें, क्या बनाएगा गाइस? ट्राई ब्रोमो फिनॉल। 1C5 ना कर दें हम? फर्क क्या है? फर्क तो पड़ेगा ना बेटा। पड़ेगा, सही होता है। सही बात है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छी फील आएगी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस, इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वन सेकेंड गाइस, पहले हमने ये किया, नेक्स्ट हमने AC2O लिया, नेक्स्ट मैंने Br2Fe लिया, नेक्स्ट मैंने लिया H2O OH-, नेक्स्ट मैंने लिया अगेन आई हैव टेकन द सेम। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों? NH2 बनेगा। गुड। इन दोनों को मिला के हमारा NH2 बनेगा। हाँ बेटा, OH- हमें बता रहा है मीडियम बेसिक है। मीडियम हमारा क्या हो गया? बेसिक हो गया। एसिडिक की बजाय वी हैव जस्ट मेड द मीडियम बेसिक। क्लियर है बच्चों? ये पहला पार्ट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हम HCl लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो ड्यूरेलाइज NH2 शायद NH3+ टाइप बना दे। आइडिया ये जो OH- है, इट इज जस्ट टेलिंग अस क्या अब हमारा मीडियम क्या हो चुका है? बेसिक। मतलब NH2 एक्चुअल रिएक्शन में नहीं होती। हाँ, ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये क्या कर रहा होगा, ये कुछ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम SnHCl से क्या कर चुके हैं? NO2 का NH2 बना दिया और बेसिक मीडियम में NH2 की फॉर्म में रहेगा। क्लियर है गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट AC2O, एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या बनाएगा बच्चों तुम्हारा? क्या बनाएगा ये? NH3 डबल बॉन्ड और CH3 कर दें? यही हमने देखा था ना गाइस, याद है? अब आए Br2। गाइस कहाँ पे अटैक करवाएंगे? ना, और कुछ नहीं लेंगे। अब गाइस ब्रोमीन का अटैक कहाँ करवाएं? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास या तो ये है या ये है। नहीं, हम एक्चुअली इस पे करवा देंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि हमने यहाँ पे क्यों करवाया, क्योंकि गाइस क्राउडिंग के हिसाब से देखो तो तुम्हें ME के ऑर्थो पे करवाना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये देखो कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फेवर्ड कहाँ पे होगा, मोर पॉजिटिव, मोर डोनेटिंग कहाँ पे है, तो वो हमारा दिस इज अ मोर डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू ME। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे जोड़ देंगे। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो?
क्या कह रहे हो बेटा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ वो दोनों तरफ जा रहा है। इट इज माइल्डली एक्टिवेटिंग, यू मस्ट बी नोइंग दैट रेजोनेंस से। NH2 हाईली एक्टिवेटिंग, NHCO आर लेस एक्टिवेटिंग, और हाइपर कॉन्जुगेशन इज इवन लेसर। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एक्चुअली अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज नॉट डीएक्टिवेटिंग, इट इज एक्टिवेटिंग, माइल्डली एक्टिवेटिंग। मिथाइल से ज्यादा है, मिथाइल से ज्यादा है, क्योंकि ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है। इट इज लेस डोनेटिंग देन NH2 बट इट इज स्टिल डोनेटिंग। ठीक है बच्चों, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग बोलो। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में NH2 आ गया, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में ये आ गया, वीकली एक्टिवेटिंग में ये आ गया। गॉट इट और नॉट गाइस? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम गाइस बताओ? नेक्स्ट हमने ये Br2Fe कर दिया है, हाइड्रोलिसिस कर दिया, COCH से हट जाएगा, यू विल गेट NH2। हाँ है ना बच्चों? OH माइनस का कुछ Br पे नहीं जाएगा, उस पर अटैक नहीं करेगा Br? नहीं बेटा, ये बना देंगे हम, यहाँ पे H भेजा और यहाँ पे OH भेजा। बेटा Br को अटैक करवाना कोई आसान काम तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तुम्हारे। NaOH डाल रखा था हाँ, और कर रखी थी रिएक्शन, इस पेपर में था, पिछले में था। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। ब्रोमीन के, हाँ ब्रोमीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ब्रोमीन हट जाएगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। मतलब तुम्हें याद होगा, बेसिकली बेंजीन के आज जब हेलोजन अटैच होता है तो उसको इजीली डिस्प्लेस नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं टूटेगा। यहां तक समझ गए बच्चों? अब लास्ट स्टेप तो तुम्हें पता होगा, NH2 का N2Cl बना और फिर हमारा H जुड़ गया उस सब की जगह। यू विल जस्ट बी लेफ्ट विद दिस गाइस। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई? बोलो गाइस, हर एक बच्चों क्लियर है? ग्रेट। हाँ बेटा, बच्चों पहले वाला क्वेश्चन देखो, डू यू रियलाइज और नॉट, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमारा ये जो रिएक्शन है किस टाइप की है, ये गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन है थैलेमाइड, ये किस टाइप की है? SN2। हाँ है ना? अब गाइस डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें रेदर देन Cl हटा के इसका जुड़ना, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट राइट। बहुत, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो ये क्या करेगा बच्चों? यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे क्लोरीन को हटा के खुद नहीं लग पाएगा, इनफैक्ट इट विल एक्ट एज बेस रेदर देन न्यूक्लियोफाइल। यहां से H ले गया, यहां से Cl बाहर निकल गया, एंड यू विल बी गेटिंग अ एल्कीन बच्चों। समझ आया नहीं आएगा? गॉट इट और नॉट? तो तुम्हारे पास E2 के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो देखते आओ। एक तुम्हारे पास ये बनेगा, एक हमारा दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो इसका उस कार्बन तक पहुंचना ही मुश्किल है, तो इट विल एक्ट एज बेस। गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ है ना? अब ये वाली रिएक्शन मैंने छोड़ दी थी, बट नाउ लेट्स डिस्कस इट गाइस। यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी, एक तो हमने देखा था हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है बच्चों? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हो H+H2O या OH-H2O, डू यू रियलाइज और नॉट, हम यहाँ पे OH भेजते हैं और N के साथ H को भेजते हैं। हाँ है ना गाइस? प्लीज आवाज नहीं, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। गॉट इट और नॉट गाइस? ये तो रिएक्शन पता है तुम्हें, NH2 का नहीं पता। तो गाइस ऐसे ट्रीट करो इसे, ट्रीट इट लाइक दिस, NH2 को बनाओ NH डबल बॉन्ड NH प्लस H2,
गॉट इट और नॉट गाइस? सोचा जा सकता है, नहीं सोचा जा सकता है ऐसे कि हमने NH बनाया और H2 बनाया। अब गाइस देखो हम क्या करने वाले हैं, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, दो H को दो भेज दो नाइट्रोजन के साथ। क्लियर है गाइस? और ये जो हमारा NH डबल बॉन्ड NH है, उसको उसका सिंगल बॉन्ड करके एक N को इधर अटैच करो, एक N को इधर अटैच करो। गॉट इट और नॉट? फिर से मैं प्रोडक्ट बना के समझाता हूं, दैट विल बी मोर क्लियर। RNH2 बन गया एक तो, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और क्या बनेगा उस पर ध्यान दो। हमारा RNH2 तो ऐसे बना, RN और हाइड्रोजन से RNH2। क्लियर है गाइस? अब हमारे पास बचा क्या? बच गया NH डबल बॉन्ड NH। गॉट इट और नॉट? यहां पे था NH NH डबल बॉन्ड था, राइट? उसको कर देंगे सिंगल बॉन्ड, इसको इधर अटैच किया, इसको इधर अटैच किया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट जब तुम हाइड्रोजीन लोगे तो। फाइन गाइस? क्लियर है यहां तक? इसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा वही बन रहा है RNH2, जो कि हार्डलेसिस पे बन रहा था, लेकिन दिस इज द साइड प्रोडक्ट दैट यू गेट। क्लियर और नॉट? क्लियर? ग्रेट। आगे चले बच्चों, लेट अस स्टार्ट। हमने कुछ रिएक्शंस कर ली थी, वो रिएक्शन समझ में आ गई थी बच्चों? गाइस ये रिएक्शन समझ में आ गई थी कि यहां पे जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो यहां पे हमने H भेजा है, यहां पे हमने OH भेजा था। तो आई डोंट थिंक ये करवाने की जरूरत है, इस टाइप के और क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। X लिया, KCN CuCN। नेक्स्ट हमने किया क्या बनेगा बच्चों? A और B क्या बनेंगे? बना के देखो गाइस। इसमें बेटा नहीं नहीं, बी में H ग्रुप बेटा। ओ सॉरी, 1 सेकेंड, माय मिस्टेक, ध्यान ही नहीं गया मेरा। N2X माय मिस्टेक गाइस। करो इसे, करो इसे बच्चों, ट्राई इट आउट। क्या बनेगा गाइस? बताओ मुझे, बोलो बच्चों। ये ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हैं बच्चे भाई? पहले स्टेप में क्या होगा? CN लग जाएगा। अब इससे क्या होगा बच्चों? एल्कलाइन मीडियम में क्या है? CONH2 बनाओ, CONH2 बनाओ। ओके गाइस, इंस्टेड ऑफ मेकिंग COOH मेक CONH2। ये बात अलग है बच्चों, कई बार हम एल्कलाइन में भी क्या प्रोडक्ट बनाए थे? COH बनाए थे, ठीक है ना गाइस? लेकिन नॉर्मली हम क्या कहेंगे, ऐसे मान के चलो हमने हार्डलेसिस कंप्लीट नहीं किया। अगर कंप्लीट हार्डलेसिस करोगे तो तुम्हारा अमाइड किस में जाएगा? एसिड में। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको ऐसे मान के चलो, लेट मी राइट दिस डाउन एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है बच्चों? अमाइड। क्लियर है यहां तक? अब मैंने NaOH Br2 लिया, वो क्या करेगा बच्चों?
गाइस ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए रिएक्शन। बताओ गाइस कौन सी रिएक्शन है ये? तुम्हें याद है बच्चों, तुम्हारा मैंने करवाया था हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। उसमें क्या यूज करते थे बच्चों हम? NaOH Br2 यूज करते थे नहीं करते थे गाइस? वो क्या बनाएगा? CO हटा देगा, NH2 बन जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है अब, जिसका मैकेनिज्म भी हमने किया था? तुम एक काम करो, यू गो टू द टॉपिक, स्टार्ट पे चले जाओ, बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाओ अमीन्स के। गैब्रियल थैलेमाइड की जस्ट बात देखना, गैब्रियल थैलेमाइड की जस्ट बात देखो। मैकेनिज्म हमने इसका एसिड में किया था बच्चों, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? Br2 NaOH याद आ गया? क्लियर है बच्चों? हाँ। अब गाइस इधर ध्यान दो, अब हमने यहां पे लिया P2O5 और AC2O। गाइस ये AC2O क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। टेंडेंसीज की है वाटर लेने की, एसिड बना देगा, एनहाइड्राइड से एसिड बना देगा। P2O5 भी हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब डालोगे तो CONH2 का क्या बन जाएगा? वाटर बाहर निकाल दो, अगेन यू विल गेट साइनाइड, अगेन यू विल गेट नाइट्राइल। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वाटर बाहर निकल जाएगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, P2O5 या AC2O हीट ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। बच्चों कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये नहीं करवा रखा इसलिए मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। करवाया था मैंने ये वाला, P2O5 बता रखा है। गुड। हाँ, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब तुम्हें ये पता चल गया ये अमाइड से क्या बनाया जाता है? नाइट्राइल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट गाइस? ग्रेट, फिर तो हमारा हो गया। बस यही बताना था मुझे रिएक्शन में। या चलो एक काम और कर लेते हैं, जब इतनी मेहनत कर ही ली, इसको देखो गाइस, SnCl2 प्लस HCl, H3O प्लस, नेक्स्ट OH माइनस, gives X plus Y। ओके बच्चों बताओ क्या होगा? और इसमें मैं एक रिएक्शन और कर देता हूं, AlOET thrice gives Z। गाइस पहले स्टेप में क्या होगा? SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस क्या देगा? तुम्हें याद है बच्चों, पार्शियल रिडक्शन हम कर रहे होते हैं, CH डबल बॉन्ड NH और फिर हम CHO बना देते हैं। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हाँ क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू विल गेट एज, यहाँ पे जो है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। अब OH माइनस क्या करेगा बच्चों? कैनिजारो, सो नाइस, PHCO माइनस प्लस PHCH2OH, दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए, एक बार ऑक्सीडाइज कर दिया, एक बार रिड्यूस कर दिया। अब Z और बता दो मुझे क्या होगा? ये टिस्चेनको है, AlOET थ्राइसिस टिस्चेनको। एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे, एक बार रिडक्शन करेंगे और फिर उनका एस्टर बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? PH C डबल बॉन्ड O CH2PH। हाँ या ना गाइस? ये हमारी टिस्चेनको थी। कुछ फील बेटर आई नहीं आई? हाँ बेटा बिल्कुल।
हाँ, वो तो हमारा, हम सोच रहे होते हैं कि एसिड अल्कोहल एंड देन एस्टर, पैटर्न वही है। नोट कर लो तो बता देना बच्चों। हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस, आगे चले, नोट कर लिया हो तो। ओके, हो गया बेटा, चलिए रहा है, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब आते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, पहला हॉफमैन मारिटस रीअरेंजमेंट। हॉफमैन मैरिटस रीअरेंजमेंट। बच्चों देखो गाइस क्या होता है इसमें। व्हेन अ हाइड्रोक्लोराइड salt of aromatic 3-degree amine is heated, alkyl group migrates preferentially to para position. Hold on a sec, बच्चों. Migrates to para position, and if it is occupied, अगर para position occupied है तो it migrates to ortho position, then to ortho position. रिएक्शन देखते हैं, that will definitely make you feel better. हमने लिया NCH3 ट्वाइस, ये है बच्चों, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बेटर फील आएगी। ये हमने CH3 लिया, ये CH3 लिया, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ 3-degree अमीन, ये है। ठीक है बच्चों, इसको जब तुम हीट करते हो तो मिथाइल ग्रुप हट जाता है, और कहाँ पे चला जाता है बच्चों, इट गोज टू ऑर्थो पोजीशन, नहीं पैरा, माय मिस्टेक, इट विल गो टू पैरा पोजीशन। पहले ये बन गया, हाँ है ना बच्चों, उसका सॉल्ट बेसिकली। ठीक है ना, अब तुम फर्दर हीट करोगे तो एक और CH3 हट जाएगा। अब पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो दिस टाइम इट विल माइग्रेट टू ऑर्थो पोजीशन। दूसरा मिथाइल ग्रुप कहां पे गया बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और अब एक काम करते हैं, बेसिक मीडियम ले लेते हैं, तुम्हारा HCl क्या होगा बच्चों, हट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद NH2 CH3 CH3। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बेटा इसके साथ HCl ऐड करोगे तो यही बन जाएगा, द प्रोडक्ट दैट आई मेड, दिस दैट आई मेड, ये बन जाएगा। क्लियर है बच्चों?
हीट करने पे पहले हमने CH3 हटा के पैरा पे भेजा, उसके बाद फर्दर हीट करा तो हमारा दूसरा CH3 ऑर्थो पे गया और बेसिक मीडियम में HCl हट गया। गॉट इट और नॉट गाइस? रिएक्शन याद करने की है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये आएगा तो हमें ये दे रखा होगा क्वेश्चन में, हाँ, लाइक दिस ओनली। 1 सेकेंड गाइस, क्लियर है यहां तक? एक और रिएक्शन देखते हैं, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन in strongly acidic solution. In strongly acidic solution, हाइड्रोएजोबेंजीन। ये हाइड्रोएजोबेंजीन कितने बच्चों को याद है? हाँ, rearranges to बेंजीडीन। हाँ बेटा, जस्ट 1 सेक, ये लो, नोट इट डाउन बेटा, नोट इट डाउन। एजोबेंजीन हमारा था N डबल बॉन्ड N, NH NH कर दोगे तो दैट विल बी हाइड्रोएजोबेंजीन। कर लिया नोट गाइस? अभी रिएक्शन करेंगे हम, रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखना बच्चों, करें? DINE, बेंजीडीन। रिएक्शन देखो गाइस, let us have a look at the reaction. NH NH, ये हमारा क्या है बच्चों? दिस इज हाइड्रोएजोबेंजीन, हाइड्रोएजोबेंजीन। What have you got? हाइड्रोएजोबेंजीन। और इसमें हम स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में इसे डाल देंगे तो ये क्या बना देगा बच्चों? ये बना देगा। ये बना देगा गाइस, दिस इज बेंजीडीन। प्योरली याद करने की रिएक्शंस है, आ सकती है। एक्चुअली सही पूछा जाए तो गिव मी 1 सेक, आई विल पुट दैट ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ, तो बच्चों यहां तक समझ आ गया? दीज आर द रिएक्शन जो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस? याद करोगे बेटर रहेगा। मैकेनिज्म भी जाने का कोई फायदा नहीं इनके लिए। एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा खुद कहता है कि सर मैं ही बना लूंगा, ठीक है ना गाइस? या फिर मैं याद ही कर लूंगा, बनाने की भी मैं मेहनत नहीं करने वाला कि मुझे समझूं, इससे बेटर ये है मैं याद कर लूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा अमीनो एसिड्स। इसकी बिल्कुल रिएक्शन वैसी ही चलती है जैसे हमारी अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स की चलती थी, ठीक है बच्चों? तो जरा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, CH3CH NH2COH, दो मॉलिक्यूल लिए हमने और हमने क्या कर दिया बच्चों? हीट कर दिया। अगर NH2 की बजाय OH होता तो क्या बनता बच्चों? लैक्टाइड बनता। यहां पे हम सिमिलर पैटर्न पे ही रखेंगे, ये बनाएगा नहीं बनाएगा? क्लियर है गाइस? ये बनेगा तुम्हारा, एक बार बना के देख लेते हैं। RCH NH2
सी डबल बॉन्ड ओ एच। पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा तुम्हारा जो अभी हमने इधर देखा था, ये बाहर निकाल दिया। 1 सेकेंड गाइस, ये बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? ये इधर कनेक्ट हो गया और ये इधर कनेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट? ये समझ गए? ये एक्चुअली जो मैंने कंपाउंड बनाया है उसमें डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आना चाहिए, NH यहाँ पे आना चाहिए। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, सेम चीज है गाइस। क्लियर है या नहीं? गुड। और इसमें तुम्हारे पास, डू यू रियलाइज यू गॉट कायरल सेंटर? इसमें कितने बनेंगे गाइस? तुम मिथाइल ग्रुप की अगर पोजीशन देखो, अगर ये लेते हैं, अगर हम ये लेते हैं, 1 सेकेंड बेटा, अगर हम ये लेते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये है बोथ, इसके दोनों बनेंगे हमारे। ठीक है ना गाइस? एक हमारा प्लस एक माइनस। और अगर हम इसमें ले लेते ये, क्या गाइस? अगर हम ले लेते ये ट्रांस, क्या उठाते बच्चों हम? ट्रांस। अभी हमने जो ऊपर लिया था वो क्या था बच्चों? सिस। सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव and trans will be optically inactive. It will be meso बच्चों, optically inactive. हाँ है ना? you have got a center of symmetry as you said. Clear है guys? समझ गए बच्चों? ग्रेट। कर लिया नोट गाइस? करो नोट। हीट करने पे हमने 2 ऑर्डर मॉलिक्यूल बाहर निकाले हैं। ठीक है ना गाइस? 2 ऑर्डर मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाले हैं। और ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है बाय द वे, है क्या नाम? पिपरेजीन। ओके, क्लियर है यहां तक? चलें आगे। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? अब आते हैं, ये था हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स। ये क्या थे? अल्फा अमीनो एसिड। हाँ बेटा, नोट कर लो। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में हम क्या करते थे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाते थे। यहां पे भी वही बनाएंगे, लेकिन वहां पे हमारा क्या बाहर निकलता था? H2O, OHH। यहाँ पे NH2 और H बाहर निकलेगा, NH3 बाहर निकलेगा। कर लिया नोट बेटा? तो नेक्स्ट पे आते हैं, CH3 CH NH2 CH2COH। बीटा अमीनो एसिड लिया, इसको जब हीट करोगे तो तुम्हारा NH3 बाहर निकलेगा, NH2H। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? ये गाइस, हाँ है ना? इसका मैंने लिख दिया था ना, अल्फा अमीनो एसिड। इस पे आते हैं, बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड्स। और इसमें तुम्हारे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं गाइस? 2, सिस एंड ट्रांस। हाँ है ना बच्चों? यू विल गेट सिस प्लस ट्रांस, ट्रांस बीइंग मेजर। गॉट इट गाइस? इसमें हम कॉन्जुगेटेड ही बनाएंगे। ठीक है ना गाइस?
H जो एलिमिनेट करेंगे वो यहीं का एलिमिनेट करेंगे हम, अल्फा कार्बन से H लेके जाएंगे। अब आते हैं गामा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या होता था, गुड, यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, रिंग बन जाएगी। गामा और डेल्टा में दोनों में ही यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, बेसिकली क्या बाहर निकाल दिया हमने बच्चों, यस, क्लियर है गाइस। एक काम करूं मैं, यहाँ पे R ले लेता हूं, R, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों, गॉट इट, ग्रेट, ये हमारा बन गया, और दिस कार्बन इज कायरल, क्लियर है यहां तक। तो इसमें हम कितने बनाएंगे गाइस, विल मेक 2, ओके, गुड, डेल्टा लैक्टम, अब बच्चा कहेगा सर भूल जाता हूँ, ठीक है ना गाइस, हाँ, सेम एज अबव, पहले वाले में रिंग ऑफ 5 थी, 5 कैसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा रिंग ऑफ 6, साइक्लिक अमाइड बच्चों, दिस इज बेसिकली दिस इज अ साइक्लिक अमाइड गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, नाइस, वी आर डन विद दिस मच। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बच्चों 1 मिनट रुक जाओ,